क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण का सबसे बड़ा चमत्कार समुद्र पर बना पुल भगवान राम ने नहीं बल्कि दो शापित वानरों ने बनाया था। और अगर ये सच हो कि जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया वो इसलिए नहीं तैरे क्योंकि उनमें शक्ति थी, क्योंकि उन्हें जो भी चीज पानी में डाली जाती वो कभी डूब ही नहीं सकती थी, ऐसा श्राप मिला था। समय त्रेतायुग, स्थान रामेश्वरम का विशाल समुद्र तट। भगवान राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ खड़े हैं। सामने है अथाह समुद्र जिसकी लहरें जैसे चुनौती दे रही हों। उस पार लंका, जहां माता सीता कैद है। हर गुजरता पल युद्ध को और करीब ला रहा है। लेकिन सवाल एक ही, कैसे पार किया जाए ये समुद्र? राम की सेना बेचैन है, रणनीति ठहर चुकी है, समय हाथ से निकल रहा है। तभी भीड़ में से आगे आते हैं दो वानर, नल और नील। उनकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास है, जैसे उन्हें पता हो जो किसी को नहीं पता। कहते हैं बचपन में ये दोनों अत्यंत शरारती थे। ऋषियों के आश्रम से वस्तुएं उठाकर पानी में फेंक देते थे। क्रोधित होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि अब तुम जो भी वस्तु पानी में डालोगे वो डूबेगी नहीं। पहली नजर में ये श्राप लगता है, लेकिन उसी श्राप में छिपा था राम की सेना का सबसे बड़ा समाधान। नल और नील ने पत्थर उठाए और समुद्र में डालना शुरू किया, और फिर चमत्कार हुआ। पत्थर डूबे नहीं, वे पानी पर तैरने लगे। पूरी सेना स्तब्ध थी। राम भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे असंभव निर्माण। दिन रात हजारों वानर पत्थर लाते रहे। नल और नील उन्हें समुद्र में डालते रहे, और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर बनने लगा एक पुल, राम सेतु। यह सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास, श्राप और चमत्कार का संगम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि पत्थरों पर राम नाम लिखा गया था और वही उन्हें तैराता था। तो सवाल उठता है, क्या सच में पत्थर राम नाम से तैरे या नल नील के श्राप ने काम किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ श्राप था तो फिर राम नाम की शक्ति का क्या रहस्य है? आज भी रामेश्वरम के पास कुछ पत्थर पानी पर तैरते मिलते हैं, लेकिन असली रहस्य अब भी वही है। क्या वो चमत्कार भगवान का था या एक श्राप का खेल?